हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेशनल एकेडमी 6 to 10 पर मैं आज आप लोग को 10 क्लास के गणित 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। पहला सवाल है, √2 एक संख्या है। बताओ √2 कौन सी संख्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 और 36 का HCF है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। HCF कैसे ज्ञात करते हैं? बड़का में छोटका से भाग लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 और 17 का HCF है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/25 का दशमलव प्रसार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिस हर में 2 और 5 होता हुआ शांत कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बहुपद के शून्यांक 2 और 3 है तो उनका योगफल होगा। योगफल ज्ञात करना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। अल्फा का मान दिया है, कितना दिया है? 2 दिया है, और बीटा का मान दिया है 3 है। ये कुछ भी नहीं है, तो हम लोग को ज्ञात करना अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा बताओ? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन में कौन होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा का मान इसमें कितना दिया है? अल्फा का मान 2 है, ठीक है, और बीटा का मान कितना है? 3 है। तो गुणनफल ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है। गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, दोनों को गुना कर देंगे, 2 गुने 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यांकों का योगफल है। योगफल ज्ञात करना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? -b/a होता है, ठीक है। तो बताओ b के मान कितना दिया है? b के मान -7 है, ठीक है, -7, और a का मान कितना है? 1 है। तो माइनस प्लस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, यानी 7 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यांकों का गुणनफल है। गुणनफल ज्ञात करना, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। क्या होता है? c/a होता है, ठीक है। तो c का मान कितना दिया है? 12, और a का मान कितना है? 1, यानी कितना हो जाएगा? 12 ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद x² + 9x + 20 के शून्यांकों का योगफल है। योगफल ज्ञात करना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है? -b/a होता है, ठीक है, -b/a। तब b का मान कितना दिया है? 9 है, ठीक है, और a का मान कितना है? 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद x² + 9x + 20 के शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करना, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है? c/a होता है, ठीक है। c का मान कितना दिया है? 20 दिया है, और a का मान कितना है? 1 है, यानी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि शून्यांकों का योगफल 8 तथा गुणनफल 15 है तो बहुपद होगा। देखो बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ये बहुपद ज्ञात करने के क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, इस पर बनाएगा तो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद 2x² माइनस 5x प्लस 3 के शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करना है। चलो आप लोग बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बटा ये होता है ना है, तो बी का मान कितना दिया बताओ, -5 दिया ना है, -5 है, और ए का मान कितना दिया है, ए का मान 2 है, तो माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी 5 बटा कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद 2x² माइनस 5x प्लस 3 के शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात करना है। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। सी का मान कितना दिया है, 3 है, ए का मान कितना है, 2 है, ठीक, कितना आंसर हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² माइनस 16 बराबर 0 का हल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा, देखो x² माइनस 16 बराबर में 0, ये माइनस में इधर था प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यह स्क्वायर में तेना में तो क्या होगा, रूट में आ जाएगा। ठीक है, एक्स पर क्या होगा, प्लस माइनस रूट लग जाएगा 16 पर। ठीक है, अब 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, 4 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन कौन है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविधकर का सूत्र है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डी बराबर 0 हो तो मूल होंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक एवं समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² माइनस 9x प्लस 20 के मूल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे बनेगा, देखो x² माइनस 9 के करेंगे 5x माइनस 4x करेंगे। ठीक है, और प्लस कितना है, 20 है, अब इसमें से कॉमन कर लेंगे x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 का मूल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वैसे बनेगा जैसे पिछला सवाल बताया वैसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 का मूल है, इसका भी वही बनाना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, AP3711 का सार्वयांतर है, डी बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, डी बराबर सूत्र का होता है सार्वयांतर बराबर A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, अब बताओ यहाँ A2 का मान कितना है, 7 है, और A1 का मान कितना है, 3 है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, AP का nवां पद है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, AP 2,58 का 5वां पद है, 5वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, कितना पद ज्ञात करना है, 5वां पद ज्ञात करना है, तो क्या होता है, A प्लस 4D लिखेंगे। ठीक है, 4D। अब बताओ यहाँ A का मान कितना है, 2 है, प्लस 4, अब D का मान कितना का बताओ, दूसरा में से पहला को घटा देंगे तो D का मान ज्ञात हो जाता है। ठीक है,
तो घटाने पर कितना आएगा 3 आएगा। इसको सोल्व करने पर आंसर कितना आएगा 14। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, AP 5, 10, 15 का सार्वय अंतर है, जस्ट वैसी बनाना है, ठीक है। डी बराबर सूत्र का होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, सार्वय अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो बताओ 10 में से 5 जगह तो कितना बचने वाला है, 5 जगह तो कितना बचेगा बताओ 5 ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, AP के प्रथम n पदों का योग है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 0,0 कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। मूल बिंदु बराबर सूत्र होता है √x² प्लस y²। अब बताओ यहाँ x का स्क्वायर करेंगे, x का मान कितना 3 है, तो 3 को वर्ग करेंगे प्लस 4 के वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना होने वाला है 16, दोनों के जोड़ने पर कितना आएगा 25 आएगा। 25 को वर्गमूल कितना होता है 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 2,3 और 4,7 का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु ज्ञात करना, ठीक है। तो मध्य बिंदु पर क्या होता है x बराबर x1 प्लस x2 होता है, y बराबर भी वही होता है, ठीक है, बटा 2 लगा देना है। y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 होता है, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तब जोड़ दो 6 को काटेंगे 2 से 3 आ जाएगा, और 10 यानी 5 ऑप्शन में कौन हो जाएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी सूत्र है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में है, इसका करेक्ट आंसर देखो पहले बता दे रहे हैं, चतुर्थांश 4 को होता है, ठीक है। चलो चारों को देख लेते हैं। प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम में होता है प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस होता है। दूसरा चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, चौथा में प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो बताओ ये माइनस प्लस ना है, तो माइनस प्लस किस घर में है दूसरा चतुर्थांश में ना है, तो ऑप्शन कौन होगा बी हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक का सूत्र है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर y निर्देशांक होता है 0 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर y अक्ष पूछेगा तो x बराबर 0 मारना है, ठीक है, और अगर x अक्ष पूछे तो y बराबर 0 मारना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री का मान है, बोलो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग बताओ। ऑप्शन में क्या होगा बी हो जाएगा, 1/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान बताओ कितना होता है 1/2 होता है। ऑप्शन में इसका क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा बराबर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा 0 डिग्री का मान कितना होता है बताओ, सेक थीटा 0 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan
प्लस कोट बराबर 5 हो तो टन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर का मान है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखो कैसे बनेगा, दिया है टन, इतना का मान ज्ञात करना है, टन स्क्वायर क्या करना है, टन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना बड़ा क्या होता है, सूत्र होता है, क्या होता है, टन थीटा प्लस कोट थीटा, इतना का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस 2 टन ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, एक पर बनाएंगे तो ऑप्शन और कितना जाएगा, ऑप्शन और बी हो जाएगा, 23 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर के पावर 4 का मान है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाने में इतनी टाइम लगेगा इसलिए नहीं बना पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक 41 का सवाल गलत कुछ वहाँ पर ऐड किया है ये नहीं। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि कोट ए प्लस 1 अपॉन कोट ए बराबर 2 तो टन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टन स्क्वायर का मान होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सेक बराबर 2 हो तो टन ए का मान ज्ञात करें। चलो देखो, टन ए का मान ज्ञात करना है, सेक ए बराबर दिया है कितना है, 2 है। ठीक है, अब बताओ ये यहाँ रखते हैं, एक मान हम ज्ञात करते हैं तो सेक इन्वर्स में आ जाएगा। ठीक है, सेक इन्वर्स में आ जाएगा। अब बताओ तो 2 कितना डिग्री का मान होता है, सेक 2 कितना डिग्री का मान लेता है, बताओ आप लोग, बोलो कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो एक मान कितना आ गया, बताओ, एक मान आ गया 60। ठीक है, एक का मान 60 आ गया है। अब टन एक का मान हम लोग को ज्ञात करना था ना, टन एक का मान हम लोग को ज्ञात करना था, तो एक के जगह पर रखेंगे कितना, 60, तो टन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 5/13 हो तो कोस ए का मान ज्ञात करें। चलो देखो, इसको ज्ञात करते हैं। पहले इसमें ज्ञात करना पड़ेगा क्या, आधार ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो आधार वाला सूत्र पहले क्या होता है, देखो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं। कोस थीटा बराबर पूछ रहा है ना, कोस थीटा बराबर पूछ रहा है, तो कोस थीटा बराबर बताओ, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, हम लोग को मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोस ए बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटा कितना होता है, कर्ण होता है, कर्ण। तो आधार का मान ज्ञात करने पर आएगा हम लोग को 12 आएगा। ठीक है, तो 12 बटा कितना हो जाएगा, 12 आधार हो गया, और कर्ण कितना है, 13 देता है, 13 है, ये हो जाएगा आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन और कौन होगा, ऑप्शन और ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टन ए बराबर 4/3 हो तो सेक ए का मान ज्ञात करना। ठीक है, सेक ए का मान ज्ञात करना था। सेक बराबर सूत्र क्या होता है, सेक बराबर हो जाता है कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, क्या होता है, कर्ण बटा आधार होगा, आधार। तक कर्ण का मान बताओ कितना है, कर्ण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे तो 25 को वर्ग कितना होता है 5, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और आधार का मान कितना है, आधार का मान 3 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर साइन के पावर 4 माइनस कोस के पावर 4 का मान है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, बताओ आप लोग। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री का मान पूछ रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग बताओ एक कमेंट में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 90 डिग्री का पूछ रहा है, कितना होता है मान बताओ। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक 90 डिग्री का मान पूछ रहा है, कितना होता है बताओ आप लोग। कोसेक 90 डिग्री का मान बताओ कितना होता है 1 होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -3, -4, किस चतुर्थांश में है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग को यह बता दिया गया कि किस चतुर्थांश में कौन होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।